हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 6 अप्रैल 2026 की। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पहले करंट अफेयर के साथ साथ हम एक स्टैटिक जीके का पोर्शन लेके चलते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी की, जिसमें स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा इंडिया का पंचायती राज सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें द डिसेंट्रलाइजेशन फनल की, तो यहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात हम करेंगे, जिसमें लोकतंत्र का जो असली मतलब ये नहीं होता है कि सारे फैसले सिर्फ दिल्ली और देहरादून जैसी राजधानियों में लेते रहें बड़े बड़े फैसले। असली लोकतंत्र तब आता है जब सत्ता क्या है किसी गांव की चौपाल में बैठकर लिए जाएं और या वहां तक पहुंच जाती है, ताकि क्या है ग्रामीण लोगों अपने फैसले खुद ले सकें। अब ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा एवोल्यूशन ऑफ द फ्रेमवर्क है, जिसमें 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले क्या करा, त्रिस्तरीय यहाँ पे थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। और फिर 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे पहली बार द फर्स्ट इम्प्लांटेशन हुआ था। कहाँ पे? नागौर जिला राजस्थान में एज ए पियोनियरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पहली बार राजस्थान के नागौर में से लागू किया था। और बाद में अशोक मेहता और LM सिंघवी समिति ने इसे एक संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए काम किया। यहाँ पे पुश टू एलिवेट द सिस्टम फ्रॉम ए पॉलिसी एक्सपेरिमेंट टू ए बाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और फिर आया उसके बाद 1992 का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जारी हुआ, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के जरिए संविधान में पार्ट 9 यानी कि भाग 9 जोड़ा गया। सबसे पहले संविधान में कितने भाग थे? 8 भाग थे, तो यहाँ पे 9वां भाग जोड़ा गया और 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई। इसमें अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक के यहाँ पे आर्टिकल बनाए गए, नियम बनाए गए इसमें। ठीक है, ताकि क्या है गांव के विकास और पंचायतों को पूरे क्या किए 29 इसके अंदर सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए। द प्रिसाइज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स एंड सब्जेक्टिव ट्रांसफर टू विलेज कंट्रोल। अब इस पूरे सिस्टम को 3 स्तरीय वास्तविक कला यानी कि द थ्री टायर आर्किटेक्चर के रूप में दर्शाया गया है यहाँ पे, जिसमें पहला है सबसे नीचे। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है? ग्राम स्तर यानी कि ग्राम पंचायत। ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे द ग्राम सभा कंप्राइजिंग ऑल अडल्ट वोटर्स इन द विलेज फॉर्म्स द एब्सोल्यूट बेडरॉक ऑफ द टीयर। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत लेवल पे सारे फैसले या सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होती हैं। उसके बाद ऊपर आता है इसके ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत का यहाँ पे काम होता है, जो कि गांवों को जोड़ने वाले पुल का काम करती है। और सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला परिषद। अब बात करेंगे तो ग्राम लेवल की देखेंगे तो यहाँ पे ज्यूरिस्डिक्शन यहाँ पे कहाँ पे होता है? सिंगल विलेज या ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि एक तो या तो सिंगल गांव में हो सकता है तो बहुत सारे गांवों में यह मिलके हो सकता है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। और इसकी जो लीडरशिप होती है वो करता है प्रधान या सरपंच करता है। प्राइमरी सिस्टमिक रोल क्या होता है? फंडामेंटल इम्प्लीटेशन, यानी कि यहाँ पे काम होता है जमीन से जुड़ा हुआ। उसके बाद आता है ब्लॉक लेवल में सब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के जरिए यहाँ पर जुरिस्डिक्शन होता है। इसका लीडरशिप कौन करता है? ब्लॉक प्रमुख करता है और ब्रिज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का काम करता है। और तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंटायर डिस्ट्रिक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है और जिला परिषद इसका हेड होता है। और ब्लूप्रिंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये सब यहाँ से होती है। अब बात करेंगे डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म और अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि इसकी जो जवाबदेही होगी, ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी जवाबदेही कैसे तय होती है। इनके लिए हर 5 साल में 5 साल का क्या होता है? एक टेन्योर होता है, समय होता है, कार्यकाल जिसे कहते हैं। और ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होता है, सभी चुनाव निष्पक्ष होते हैं हालांकि। इसके बाद देखें तो इसका जो चुनाव होता है वो करता है स्टेट
इलेक्शन कमीशन ये चुनाव करवाता है। और यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चरल इंक्लूजन की, द रिजर्वेशन मैंडेट की, तो यहाँ पे देखा जाए तो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात यहाँ पे करता है। जिसमें जेंडर पैरिटी की हम बात करें तो महिलाओं के लिए पंचायत में मिनिमम 1/3 ऑफ ऑल सीट्स आर स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 33% यहाँ पे सीट क्या होती हैं, रिजर्व होती है महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, जिसमें स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, जैसे कि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे एलिवेटेड है ये चीज़, और ये मैंडेट करता है कि 50% रिजर्वेशन यहाँ पे अनिवार्य है महिलाओं को। अब बात करें डेमोग्राफिक प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे इ- इसी के साथ जो एससी और एसटी रिजर्वेशन है, यानी कि समुदाय है एससी एसटी, उनको भी क्या है जनसंख्या के ठीक अनुपात में आरक्षण यहाँ पे दिया जाता है। अब जो 29 सब्जेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट हैं 29, ये लोकसभा उसमें ग्राम पंचायत में, तो यहाँ पे जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विस, पॉवर्टी एलिवेशन, तो इनको फंडिंग कहाँ से होती है, तो इनको फंडिंग सीधे कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि स्टेट राज्य वित्त आयोग सीधे इनको फंडिंग करता है, कैपिटल इंजेक्शन यानी कि पैसे देके और फंडिंग एलोकेशन एलोकेट करके। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, इनकी फंडिंग होती है और यहाँ पे ये सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो ये थी ये थी क्या थी, तो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इंटेलिजेंस, नेशनल करंट अफेयर एंड ब्रीफिंग की। यहाँ पे आज हम 6 अप्रैल का एडिशन देखेंगे। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम ग्लोबल शिफ्ट इन लीडरशिप एंड डिजिटल रेगुलेशन की बात करेंगे, जिसमें दुनिया भर में हो रहे बड़े बदलाव पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम एशिया फर्स्ट सोशल मीडिया बैन की। तो यहाँ पे इंडोनेशिया की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये डायरेक्शन मत देखना, इग्नोर करना है इसको, ये थोड़ा सा गलत हो रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पहली बात करेंगे तो एशिया का फर्स्ट सोशल मीडिया बैन जो कि किया है इंडोनेशिया ने। दूसरी हम बात करेंगे नाटो माइलस्टोन की। तो 4 अप्रैल 2016 से नाटो सेलिब्रेट कर रहा है 77वीं फाउंडेशन डे। इसी क्रम में देखें प्राइम मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे उच्चरल न्यामा ओसोर इलेक्ट हुए एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया। और मिन आंग हाइंग जो है ये मिलिट्री चीफ है, जो फॉर्मल मिलिट्री चीफ है, अभी क्या बन गए हैं, म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी मैंडेट फॉर क्लाइमेट एंड डिजिटल सोवर्जिनिटी की। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, द यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील रूल बुक यहाँ पे जारी कर रखी है, जिसमें 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% की भारी कटौती का नियम यहाँ पे लागू कर दिया है। और वही हमारे पड़ोसी देश जो भूटान है, उन्होंने क्या किया है, अपने नागरिकों के लिए द नेशनल डिजिटल आईडी फ्रेमवर्क यहाँ पे लागू किया है। अब देखें हम स्टेट लेवल पॉलिसी रोल आउट्स एंड इकोलॉजिकल बेंचमार्क की हम बात करेंगे, जहाँ पे केंद्र की प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत, ठीक है, प्राइड हिल्स योजना है, जहाँ पे हुआ क्या है, सबसे ज़्यादा 4,900 करोड़ रुपए मिले हैं, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश को। और यहाँ पे पावरिंग आर्टिसियंस यानी कि जो हथकरघा बुनकर होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, यानी कि मुफ्त बिजली, और हैंडलूम वेवर्स एंड पावर लूम ऑपरेटर्स, यहाँ पे पशु कल्याण समिति बनाई गई है इनके लिए। और अब भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई, टोटल रामसर वेटलैंड्स 98 हो गई है। वेलफेयर और एम्पावरमेंट की बात करें तो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमिटीज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड अनाउंस्ड द लखपति बिटिया स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है, यानी कि हाँ, यहाँ पे पशु कल्याण समिति बनाई गई हैं और स्कीम लॉन्च की गई है, लखपति बिटिया स्कीम। इसी क्रम में देखें कल्चरल इंटीग्रेशन एंड नेशनल अपॉइंटमेंट्स की, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, हुआ क्या है यहाँ पे, गुजरात के माधवपुर गुजरात में मेले में
अरुणाचल की मिशमी जनजाति ने हिस्सा ले रखा है। ठीक है, गुजरात में मेला है माधोपुर मेला, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक मिशमी जनजाति है उसने हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही क्या है, मशहूर सैंड आर्टिस्ट जो थे सुदर्शन पटनायक अपॉइंट किए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसर 2027 के। ठीक है, अब देखेंगे इंडिया स्टैंडिंग ऑन द ग्लोबल स्कोर कार्ड। तो दुनिया के पैमाने पर भारत कहाँ खड़ा है, इसमें हम बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में इंडिया बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट ग्लोबली, यानी कि तीसरे नंबर पे भारत पहुंच गया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें तो 75वीं रैंक ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की है, इंडियन पासपोर्ट की। और फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे पहला जो है वो है आइसलैंड का, और इंडिया का है 5.31 यहाँ पे स्कोर के साथ। और द डाइवर्जिंग मैट्रिक्स ऑफ वर्कफोर्स एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी, यहाँ पे हम बात करेंगे दो आंकड़ों की। तो ये आपको दो आंकड़े जरूर याद रखनी चाहिए, जो कि हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर है कि हमारी जो बेरोजगारी दर है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स 3.1%। ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू PLFS 2025 की से। और एक बुरी खबर यह है कि एथलेट डोपिंग सस्पेंशन, इंडिया रैंक फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इन एथलेट डोपिंग सस्पेंशन केस, मतलब कि फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे, जहाँ पे क्या होता है कोई एथलीट क्या है डोपिंग के मामले में क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। इसी क्रम में देखें डिफेंस और एनर्जी, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन इन डिफेंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है INS अरिदमन। ठीक है, ये थर्ड न्यूक्लियर मिसाइल है सबमरीन ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम। दूसरी हम बात करेंगे माही बंसवाड़ा प्रोजेक्ट, जो कि 2800 मेगावाट यहाँ पे इसकी क्षमता है, ये इसकी खुदाई की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, राजस्थान में। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस की। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है माई ट्रांसक्राइब 1। ठीक है, इसने एक साथ 25 भाषाओं को, यानी कि एन एडवांस AI ट्रांसक्रिप्शन मॉडल सपोर्टिंग 25 लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली, यानी कि 25 भाषाओं को समझने वाला माई ट्रांसक्राइब 1 AI। ठीक है, माई ट्रांसक्राइब 1 AI लॉन्च किया है। और वहीं पे भारत ने अपने गगनयान अंतरिक्ष मिशन मित्र लॉन्च किया है लद्दाख से, कंडक्टेड स्पेशलाइज्ड एक्सट्रीम कंडीशन टेस्टिंग फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स के लिए। समझना आ गया, यानी कि भारत ने अपने गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टेस्टिंग की है लद्दाख में, जो कि मिशन मित्र लॉन्च किया है। अब यहाँ पे बात करेंगे रिकॉग्नाइजेशन इन लिटरेचर एंड इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, यानी कि कुछ बड़े सम्मानजनकों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें साहित्य में है, अवार्ड में है, लिटरेचर में अरुंधति रॉय होनर्ड बाय द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल 2025 फॉर हर वर्क मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, ये बुक है इनकी, तो यहाँ पे इनको अवार्ड मिला है। और जर्नलिज्म की बात करें तो जर्नलिज्म में अवार्ड मिला है रामनाथ गोयनका अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्डेड टू बसंत कुमार, विजयपाल दूदी, अवधेश अकोड़िया एंड श्रेया चटर्जी। इन सबको ये मिला है, 4 लोगों को। और इसी क्रम में हम देखें एशियनसिक एंड ट्रांसिशन इन इंडियन एथलेटिक्स की, तो हम बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पे शीतल देवी की बात करें तो जम्मू कश्मीर से हैं, जो नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर यहाँ पे बाय वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा इनको पैरा आर्चर ऑफ द ईयर घोषित किया है। और हॉकी की बात करें तो हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर, इन्होंने एज ए प्लेयर इनको चूज़ किया गया है, यानी कि सेलेक्ट किया है। रिटायरमेंट की बात करें तो इंडियन हॉकी स्टार जो थे गुरजंत सिंह ऑफिशियली बिड्स फेयरवेल टू हिज इंटरनेशनल करियर, इन्होंने क्या कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। और बात करें हिस्टोरिक वैल्यूएशन इन इंडियन आर्ट की, यानी कि कला जगत का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है, जिसमें महान चित्रकार राजा रवि वर्मा कृष्णा यशोदा, ठीक है, वो है ये वाली पेंटिंग, जो कि बेची गई है 167.20 करोड़ की। तो कितनी बड़ी बात है ना। अब यहाँ पे बात करें
तो यहाँ पर डेट्स की, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है 91वां आर्यभट्ट फाउंडेशन डे बनाया गया, और 5 अप्रैल को बनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे। और बात करेंगे इसी क्रम में डॉक्टर विजयपत सिंघानिया, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द रिमांड ग्रुप के। और इसी क्रम में देखें, यहाँ पे है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको ये थे इंडियन ओरिजिन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम के। तो ये 2 लोग क्या हो गए, यहाँ पे इनका निधन हो गया है। अब करंट अफेयर ख़त्म। अब हम बात करते हैं अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। तो यहाँ पे हमने देख लिए हैं 1 और 2 अप्रैल के, 4, 5 के भी देख लिए, 6, 7 के भी देख लिए, 11, 13 के। नेशनल सेफ मदरहुड ये भी देख लिया है। अब बात करेंगे 14 अप्रैल की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है, और 17 अप्रैल को है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो ये थी आज के करंट अफेयर की कंप्लीट क्लास। अब हम बात करेंगे कल के क्वेश्चन की, जो कि कल का क्वेश्चन था यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और इसका आंसर है ये ऑप्शन बी, ठीक। तो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कौन सा गलत है, कौन सा सही है और क्यों गलत है, ये सारा डिस्कस कर रखा है हमने। अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन समसामयिक मामले और वैश्विक विकास के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और बाल सुरक्षा से हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है? तो ये बन गया है इंडोनेशिया, ठीक। आंसर इसका है सी, इंडोनेशिया। इन्होंने बढ़ता सोशल मीडिया प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य को खतरा और इंडोनेशिया का कड़ा कदम, ये सब चीज़ें हैं इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नौसेना ने तीसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम रखा है, जिसे हाल ही में विशाखापट्टनम में बेड़े में शामिल किया है? तो ये है अरिदमन, आईएनएस अरिदमन। तो आप देख सकते हैं आईएनएस अरिदमन है, भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है, विशाखापट्टनम में इसको निर्मित किया था, विशाखापट्टनम में ही इसको क्या बोलते हैं, कमीशन भी कर दिया है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत 9 पहाड़ी राज्यों को एक योजना शुरू की है, तो किस राज्य को सर्वाधिक 4,900 करोड़ का बजट आवंटित किया है? तो ये किया है ऑप्शन इसका डी, अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को क्या किया है, 4,900 करोड़ का बजट आवंटन किया है उन्नत कनेक्टिविटी के लिए। अब बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग क्या है? तो ये है 75, 75वीं। तो ऑप्शन इसका बी, यानी कि बिना पूर्व वीजा यात्रा क्षमता यहाँ पे है। इससे मतलब कि जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये दिखाता है कि हमारा जो वीज़ा है, हमारा जो पासपोर्ट है कितना पावरफुल है। अगली जो है लास्ट क्वेश्चन है 5वां, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा हाल ही में किसे पैरा आर्चर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, यानी कि सम्मान से नवाजा गया है? तो यह है शीतल देवी, जो कि जम्मू कश्मीर के। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर सम्मान मिला है, और ये बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला ये है। एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता था। तो आज की क्लास करेंगे हम समाप्त। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।